अच्छा तो ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। अब आज की वीडियो बनाने का जो मेरा एक्चुअल मकसद है ना, वो ये है कि आज से 4 साल पहले जब मैं फैसलाबाद आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे फ़ौजियों के बच्चे बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक बैरियर था। आई हैड अ लाइफ ऑफ एन आर्मी ब्रैट, अ टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल, एंड पीपल इन द सिविल हैड अ टोटली डिफरेंट लाइफस्टाइल, एंड इट टुक टाइम फॉर मी टू एडजस्ट कम्प्लीटली इन द सिविल लाइफस्टाइल। तो क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट ये है दैट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज द लाइफ ऑफ एन आर्मी ब्रैट दैट आई वेंट थ्रू, and how what are the major the major objectives of the life that you actually go through up till the stage that I am right now. So I wanted to share this experience, this general experience that every army brat goes through. So अगर तो आप एक फौजी के बच्चे हो ना, तो you find yourself born into one of the 38 major combined military hospitals, the CMHs, in Pakistan. And you get born there, of course, because your father is an army officer. और उस वहाँ पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग कम्स दैट इज़ योर शॉपिंग। बच्चा पैदा होता है, बच्चे के डाइपर्स भी लेने हैं, बच्चे के बॉटल्स भी लेनी हैं, फीडर्स भी लेने हैं, देयर्स अ लॉट ऑफ स्टफ। आई एम नॉट गुड एट इट, बट वो सारा कुछ ख़रीदना होता है। तो ऑब्वियसली योर पेरेंट्स गो टू द CST, दैट इज़ द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, एंड वहाँ से आपकी सारी शॉपिंग होती है। एंड मतलब लाइफ की फ़र्स्ट शॉपिंग भी वहीं होती है, एंड देन your usual groceries that actually happen are the CSDs, and that is where your comfort zone lies actually. तो CSD से निकलने के बाद जब आप 3 साल के हो जाते हो, तो you find yourself in this big building and in this huge place with big playgrounds that they actually call APS. That is indeed your army public school. So you get enrolled in your army public school, and then you lead a competitive life, you face challenges, you grow as a person. साइड बाई साइड काफ़ी सारी और चीज़ें भी चल रही होती हैं। सून कम्स द स्टेज व्हेन यू रियलाइज दैट फौज में होने की वजह से योर डैड गॉट अ कपल ऑफ ब्रदर्स और फ्रेंड्स दैट दे कॉल कोर्समेट्स। अब ये कोर्समेट्स क्या होते हैं? ये कोर्समेट्स वो बंदे होते हैं, इन ईजी वर्ड्स, with whom your dad has attended courses with or has done training with, class fellows के तौर पे समझ लो, या बैचमेट्स के तौर पे। तो wherever you go in Pakistan, wherever you're posted after every dose of 2 years, तो you find your dad actually finds his course mates, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोर्स मेट निकल ही आता है। सो नतीजतन आपकी वालिदा साहिबा को काफ़ी सारी भाभियाँ मिल जाती हैं, ठीक है, एंड consequently you get a lot of age fellows to hang out with and have strong friendships with and play with maybe. तो ये होता है। तो life of an army brat is basically so extensive in the field of friendship कि जी आप बस you are always geared up to have new friends and hang out with new people of your age, not actually of your age but like actually of your environment, of your circle, ठीक है ना? The same army brats, and you travel the country, you travel different places, फिर वो staff college हो या वो NDU हो या वो, there are a lot of things, lot of places that you see and a lot of people that you meet. और फिर जब the first time when you're born, the first thing that your parents and your relatives say when they look at you is, यार ये तो बाप पे गया, ये बच्ची तो बाप पे गई है या माँ पे गई है, इसने फौज में जाना है, इसने तो पायलट ही बनना है, ठीक है ना, इसने तो एयरफोर्स में ही जाना है, इसने फौज में जाना है, या इसने इन सम केसेस नेवी में जाना है। बट लाइक आपके साथ एक टैग तो लग जाता है कि ये फ़ौजी का बेटा या बेटी है, तो इन्होंने तो फ़ौज में ही जाना है। एंड दे स्टार्ट, मतलब आपके साथ शुरू से ही ना समवॉट आपकी एक डिग्री जो है वो आपके रिश्तेदार लिखना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो फ़ौजी है, ठीक है, फ़ौजी का बेटा है। देयर इज़ दिस वन पर्सन इन योर हाउस होल्ड that has like Superman powers and that can who can actually do anything of your household, any household chores. So you call him Chacha, ठीक है? You also call him, your dad calls him the Batman, the NCB, yeah, that's about it, but you actually call him Chacha, and that is a tradition. अब ये चाचा जो है, he can iron your clothes, he can do the cleaning of the house, he can water your plants, maintain your garden, drive your car, wash your cars, polish your boots, cook, wash dishes, practically do everything that happens in your household. And that is a big assistance for your mother as well. तो एक तो ये चाचा होते हैं, ठीक है, and that actually becomes a part of your life.
इसके अलावा दैट चाचा इज़ ऑलवेज देयर व्हेन यू आर लर्निंग टू राइड योर बाईसाइकिल, or when you're going to play with your friends, or when you're going to the market, or when you're left alone when parents need to go somewhere and they leave you with the chacha who takes care of you. अगर आप फौजी के बेटे हो तो आपके घर में swords, medals, portraits and pictures of your father at different courses, ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है. इनफैक्ट व्हेन आई केम टू फैसलाबाद ना, माई फ्रेंड्स वर लाइक यार ये क्या है, इधर भी तलवारें हैं वो भी तलवारें हैं, ये डैगर्स, ये सारा कुछ क्यों है. तो आई टोल्ड देम कि यार दिस इज़ ट्रेडिशनली द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन आर्मी, लाइक लोग घर में इस तरह की चीज़ें लगाना पसंद करते हैं. सो दैट हैपन. यू नीड टू बी रेडी टू शिफ्ट योर सिटीज़ लाइक every 2 years, and you need to be enthusiastic and energetic about it. You are not expected to be sad or miss your friends or be nostalgic or emotional. In fact, you are expected to be enthusiastic of shifting to a new place and packing and moving. Packing and moving may seem lame, but packing your stuff and moving does not actually remain a problem for your parents anymore. उनको कर करके इतनी आदत हो जाती है कि I still remember back there when I was in Rawalpindi, there was a time when we were actually shifting houses from one place to the other, and my parents literally, मैं सोया, मुझे सुला दिया, I was like 7 to 8 years old, मुझे सुला के they packed the entire house, एक कमरा छोड़ के हर चीज़ की पैकिंग करके रातों रात जो है वो डाले में डाल के शिफ्ट करवा के, कुछ सामान गाड़ी में शिफ्ट करवा के, they'll actually move the whole house to the different place. And in the morning when I woke up, तो मतलब हार्डली शायद एक आधा बेड रह गया था इस तरह की, और कुछ थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे. रेस्ट एवरीथिंग वाज शिफ्टेड एंड देन लाइक वी मूव्ड ओवरनाइट. So moving isn't a problem for your parents anymore. The thing is that if you're an army brat, the whole idea of sports and doing sports activities every evening, it actually becomes a part of your lifestyle. ठीक है ना? This is somewhat mandatory. मतलब personally now what I used to do was, wherever we were posted, there has to be a club, there has to be a sports center that is authorized to you, or maybe that is approachable to you, and you have to join it. ठीक है, you have to participate in sports such as, I used to do swimming. Then there was a time when I used to play squash. I used to play football. I used to go to a stadium and play football, even though I wasn't good at football, but I used to cycle down and cycle up every day when I was in Quetta, and I used to play football as well. Then I was a big fan of horse riding. I was like super scared of horse riding, but there was this trend back when I was in grade 5 that, and in grade 6 as well, that all the kids of my age were like pro horse riders. एंड मुझे भी काफ़ी शौक था कि जी फिर मैं भी हॉर्स राइडिंग करूँ. तो मैं फिर बड़ी मुश्किलों से बाबा से ज़िद कर करके मैंने मेंबरशिप ली, एंड आई वांट टू टेक माय कॉस्ट्यूम. मैंने वो जो पहनते हैं हैट सी होती है, एक तो काउबॉय हैट होती है ना, नॉट दैट इज़ अ हेलमेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. एंड देन यू हैव दोज लॉन्ग बूट्स, द राइडिंग बूट्स, एंड आई परचेज देम एज वेल. और फिर मैं राइडिंग पे गया. आई मेट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स. मेरा पहला घोड़ा मुझे याद है, उसका नाम जुगनू था, एंड ही वॉज अ नास्टी हॉर्स. एंड मतलब इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 weeks, और आफ्टर 2 weeks आई वॉज एक्चुअली रेडी टू डू कैंटर. और मतलब मैंने ट्रॉट भी सीख ली थी, वॉक भी सीख ली थी, एंड गैलप की जगह नहीं थी वहाँ पे, बट आई वॉज प्रिटी गुड एट हॉर्स राइडिंग बाय द टाइम, लाइक इन ओनली 2 weeks. और मैंने सीखा था, उस घोड़े का नाम था जंपर. मतलब देर इज़ ऑलवेज अ जंपर हॉर्स जो कि थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा एज में भी ज़्यादा होता है, और उससे सिखाते आप कोर्स पे हैं, एंड देन दे शिफ्ट यू टू अ यंगर हॉर्स. तो anyways, coming back to the topic, so what else? Yeah, one thing that just came into my mind is that 5-digit PASCOM number. तो होता ये है that if you're an army brat, you'll definitely know कि हर घर में हर फौजी को एक PASCOM number authorized होता है. That is a 5-digit telephone number, and you can practically ring any other PASCOM number, and you can talk to your friends, kids of other army officers, and you can talk for hours and hours. There's no कोई डर नहीं होता कि जी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा या पैसे लग रहे हैं. एंड यू कैन एक्चुअली बुक कॉल्स टू सिविल नंबर्स एज वेल, एंड यू कैन टॉक फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. तो देयर इज़ दैट. एंड देन देयर इज़ दिस ब्यूटी इन द काइंड ऑफ हाउस दैट यू लिव इन. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरीके के घर में आप रहते हो वो कोई बहुत नया बना हुआ घर है या कोई महलों की तरह है, नो. बट यू लिव इन, when you live in bungalows that have like lawns around them, they are good, they're freshly renovated,
and not in like a very bad condition or a very good condition, but a good condition bungalows. And you have lawns all around it that are maintained well. You have your vegetable garden, you might have fruit trees as well. And then your houses are like comparatively big and with spacious rooms. And you have like मतलब आपका जो घर होता है ना, that is like one hell of a beauty. बड़ा मज़ा आता है ऐसे घरों में रहने का. And then you have a very good community. If you live in flats, because we probably have E-type and D-type flats. I don't know if they're C-type flats anymore. नहीं बल्कि होते हैं. So you have a very very amazing community. You have other army officers living there, so you have tons of army brats to play with and to hang out. अब बात ये that being an army brat, you not only get to visit the whole of the country and different places in Pakistan. आप सिर्फ उनको visit नहीं करते. You also visit the monuments. You visit the museums. You visit the amazingly created guest houses. Mostly towards the north of Pakistan. You visit beautiful guest houses and messes and clubs. You visit practically at least one major city in every province if you can. On an average basis you actually have visited 3 provinces if you are an army brat. So there's that. And then you get to visit all types of landforms. आप dry areas में भी जाके रहते हो, पहाड़ों में भी जाके रहते हो. You live in lands as well. You live in all kinds of areas. You live close to a river as well. So I have experienced all that personally. Then उसके अलावा you meet a lot of people, and then you end up with a lot of Instagram followers and a lot of Facebook friends, and occasionally you hit them up. और ईद वगैरह पे बातचीत भी होती है उनसे. They comment on your posts and stuff. And then फिर आप जब भी कहीं भी जाते हो, like especially in big cities, इस्लामाबाद अक्सर मैं जाता हूँ, तो I bang into or come across a lot of my friends. Sometimes there's this shyness barrier, but mostly हम army brats में नहीं होता, because we know that we have to move on every 2 years. So there is the beauty of moving on every 2 years. Then there are some cons as well. It's not easy moving. You have to actually start your life from scratch every 2 years and make new friends. Settle into the community, settle into the school, settle into everything, make new social contact, and that is not an easy thing to do. Apart from that, I personally believe KG, the life of an army brat is beautiful. ठीक है ना? You not only visit all these places, but you actually learn the history of your country. You learn the culture, the traditions, the sacrifices that the people have made for their nation. Not only the armed forces people, and they have this energy in them that makes them love their country. They are humble. They know how to control their emotions, yet they are brave and emotionally strong as well. And they are way independent, because they have seen a lot of situations. They have seen the times when their fathers had to go on courses and they were all alone with their mothers. They have good independent mothers as well, who have brought up amazing children. So army brats do go through a very rough stage, and there are a lot of challenges that they face but at the end of the day they become really really responsible citizens. Acha ji, so that was all for the life of an army brat that I had. Now all you have to do is go down there, like the video, please subscribe, and turn your post notifications on as well, because that is very important. And then comment if you're an army brat and tell me KG if I've missed something, या आपके ख्याल में army brat की life कैसी होती है, and your thoughts about it in general. So with that, I proceed towards the end of the video. Thank you so much for tuning in. Inshallah, I will catch you guys in the next video. And till then, peace out and Allah Hafiz.